अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर नियंत्रण करने की बात कही, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और जब तक अमेरिका इस क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर लेता, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पेश किया जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और अपने तर्कों को बल देने के लिए उन्होंने ग्रीनलैंड के महत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में बताया। हालांकि ग्रीनलैंड पहले से ही अमेरिकी सेना के कुछ ठिकानों और डेनमार्क के साथ रक्षा समझौते से जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्रंप की इस पहल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है और कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। रूस ने ट्रंप के इस बयान को गंभीरता से लिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले को सुलझाने में सफल होते हैं तो उनका नाम न केवल अमेरिकी बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पेस्कोव ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया और कहा ये एक तरह से ट्रंप की राजनीतिक छवि को मजबूत करने का माध्यम हो सकता है। हालांकि ये बयान चेतावनी और व्यंग्य दोनों का मिश्रण प्रतीक होता है, लेकिन रूस ने ये साफ कर दिया है कि वो इस तरह के कदमों पर नजर रख रहे हैं। रूस के इस रुख ने यह संदेश भी दिया है कि ग्रीनलैंड जैसी रणनीतिक महत्व वाली भूमि पर अमेरिका का कोई भी कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहों से बचा नहीं रहेगा। चीन ने भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताई है। चीन का कहना है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसे चीनी खतरे से जोड़ना पूरी तरह गलत है। चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता गुओ जियानकुन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका को अपने हित साधने के लिए चीन को दोषी ठहराना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के मामलों को लेकर चीन पर आरोप लगाना निराधार है और इस तरह के बयानों से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है। चीन की ये प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि अमेरिका के इस तरह के कदमों को विश्व पटल पर गंभीरता से देखा जा रहा है और किसी भी तरह की राजनीतिक चाल पर ध्यान दिया जा रहा है। यूरोप की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त रही है। जर्मनी और फ्रांस ने ट्रंप की उन धमकियों की निंदा की जिसमें उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही थी उन देशों के खिलाफ जो ग्रीनलैंड पर उनके इरादों का विरोध कर रहे थे। यूरोपीय देशों ने इसे ब्लैकमेल करार दिया और कहा कि इस तरह की धमकियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के लिए हानिकारक है। यूरोपीय संघ ने कहा कि वो इस मामले पर चर्चा के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे ताकि तनाव को कम किया जा सके और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। इससे ये स्पष्ट हो गया कि यूरोप ट्रंप के इस कदम को केवल अमेरिका का निजी मामला मानकर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग के नजरिए से भी देखा जा रहा है। ग्रीनलैंड ने भी अपने पक्ष को स्पष्ट किया है। वहां की प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड को किसी भी बाहरी दबाव से डराया नहीं जा सकता। एक लोकतांत्रिक समाज होने के नाते ग्रीनलैंड को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अपनी खुद की सुरक्षा और स्वायत्तता के लिए निर्णायक लेने में सक्षम है। इससे ये साफ हो गया कि ग्रीनलैंड की जनता और सरकार अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ और किसी भी बाहरी दबाव में आने वाली बातों को नहीं मानती। इस पूरी परिस्थिति से ये साफ हो जाती है बात कि ग्रीनलैंड के मामले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका अपनी रणनीतिक सुरक्षा को लेकर कदम उठा रहा है, लेकिन रूस, चीन और यूरोप के रुख ने दिखा दिया है कि इस तरह के कदम आसानी से नहीं लिए जा सकते। ग्रीनलैंड ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पालन करेगा और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ट्रंप इस मामले में क्या रणनीति अपनाते हैं और दुनिया इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। लेकिन इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, बाकी के देश इस पर क्या कुछ रुख अपनाते हैं अपना, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।